जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विद वीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं NCERT क्लास 9 मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट तीसरा आज चलने वाला है। 1.3 के पहले 1.2 और 1.1 इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। जैसे हमें बोल रहा है कि P/Q की परिमेय संख्याएं के अनेक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए हम P/Q के एक उदाहरण जैसे 3/4 ले लिए, तो उदाहरण लीजिए तथा P और Q पूर्णांक हैं और P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं ये P और Q। तो जिसका कोई एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 2/5, तो इसका देखेंगे P/Q के रूप में है और ये पूर्णांक संख्या भी है, हम आपको बताए हैं पूर्णांक संख्या। और जिसका अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणांक ना हो, जैसे इसका हम गुणांक करें 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 के अतिरिक्त और कोई गुणांक नहीं है, 2 × 2 होगा। और इसका भी 5 × 1, 1 के अतिरिक्त इसका कोई गुणांक नहीं है, 5 का नाम 5। तो अब इसको हम जैसे 2 में 5 का भाग देंगे, 2 में 5 का भाग देंगे। देखिए तो इसमें 2 का भाग 5 का भाग 2 में देंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट उतारेंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा लिए, 5 × 20 तो कट गया। तो हम क्या हुआ, और ये यहाँ देखिए जिसका शांत दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव होगा हमारा। क्या हुआ, जिसका शेष शून्य हो जाए, हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं, नहीं पता तो आप जाके देख लीजिए। शांत दशमलव, अशांत, अनावश्यानी किसे कहते हैं सब बताए हैं हम। तो जिसका शेष शून्य हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं, तो ये हमारा शांत दशमलव भी है। तो ऐसे हमें बताना है कौन सा Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो मतलब Q हमारा P/Q, Q यही, तो Q को हमारा कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, इसका मान हमें हमारा जैसे शेष शून्य कब होगा, शांत दशमलव कब होगा, जब Q का गुणज या 2 हो या 2 का कोई गुणज हो, जैसे 2 × 2 × 2 हो, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों का गुणज हो, जैसे 5 × 2 ये दोनों का गुणज हो, तभी हमारा वो शांत दशमलव होगा और Q को संतुष्ट करेगा। लिख सकते हैं P/Q, Q हमारा 2 है और इसका कोई एक गुणज से इसका गुणज जैसे 5 × 1 है और 2 × 1 गुणज भी 1 है। और तो देखते हैं ये हमारा संतुष्ट होता है कि नहीं। तो 5 में 2 से भाग देना है, 2 दूना 4, 5 में से 4 गए, 1 पॉइंट बढ़ाएं, 0 उतरा, 2 बचे 10, तो हमारा शेष क्या हुआ, शून्य हो गया, तो ये भी शांत हुआ। तो हमारा फॉलो कर रहा है जो उभयनिष्ठ यहाँ दिया है, Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, तो ये संतुष्ट हो रहा है। तो और अब देखते हैं एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/4 हो गया। तो 3/4 में हम बोले हैं कि या तो 2 गुणज क्या हो, 2 हो, या 2 का कोई गुणज हो, या 5 हो, 5 और 2 दोनों का कोई गुणज हो, तो ही संतुष्ट होगा। जैसे 4 लीजिए तो 3, इसका गुणज क्या होगा, 2 × 2, यहाँ हम बोले हैं कि 2 का गुणज होना चाहिए, तो हो ये भी है। तो 2 इसको जैसे 4 से 3 में भाग देना है, तो देंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। पहले 4 से 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 उतार लिए, तब 4 × 7 28, 30 में से 28 गए 2। अब देखें फिर यहाँ 0 उतार लिए और 4 बचे 20, तो यहाँ देखिए कट मतलब शेष शून्य हो गया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, शांत दशमलव के रूप में हो गया, तो ये भी संतुष्ट हो रहा है। तो देखते हैं 4/3
मतलब 3 ना तो 2 का गुणज है ना तो 5 का गुणज है, तो ये शांत दशमलव के रूप में होगा कि नहीं इसको देखें। तो 4 में 3 से भाग देंगे, 3 का नम 3, 4 में से 3 गए, 1 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिरिका 9, 1 देखें, फिर यहाँ 1 अब ऐसे उतरता चले आएगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 3 तिरिका 9, ऐसे 1 उतर चला जाएगा। इसका क्या मान जाएगा 1.3333 ऐसे आता चला जाएगा। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, ईश्वर में क्या होगा, या तो वह 2 की घात हो, या मतलब 2 हो, या 2 की घात मतलब 2 की घात, या जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, या तो 2 का गुणज ऐसे बोल सकते हैं इसको, या 5 हो, या 5 की घात, या 5 का गुणज ऐसे हो, या 5 और 2 दोनों का गुणज हो, 2 गुणे 5 हो, तभी हमारा संतुष्ट होगा। 7वां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। हम आपको बताए हैं कि अनवसानी अनावर्ती किसे कहते हैं। अनवसानी अनावर्ती मतलब कि अनवसानी को हम क्या कह सकते हैं, अशांत अनावर्ती मतलब जिसकी पुनरावर्ती न हो उसे अनावर्ती कहते हैं। जो बार बार रिपीट न हो, पुनरावर्ती किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्या जिसको बार बार रिपीट हो उसे पुनरावर्ती कहते हैं। और शांत जो पूरा शेषफल शून्य हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 0.1 0.01 001 0001 00001 00001, ये सब क्या है, ऐसे होता चला जाएगा। ये कभी पुनरावर्ती इसकी नहीं हो, ऐसी इस संख्या की कभी पुनरावर्ती नहीं होगी। तो हमारा अनवसानी अनावर्ती का एक उदाहरण है। और एक उदाहरण जैसे ले लेते हैं 0.02 0.002 0002 00002 ऐसे होता चला जाएगा। तो ये भी कोई पुनरावर्ती, देखिए हम किसी पर बार नहीं लगा सकते, ये क्योंकि यहाँ 02 है, इसके बाद 2002 है, तब इसके बाद 0002 है, इस पर किसी पर हम बार नहीं लगा सकते, ना तो ये शांत दशमलव के रूप में है। तो ये हमारा अनवसानी अनावर्ती हो गया। और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए 012, अब फिर 0112 01112 01112 0111112 ऐसे होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये सब अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ये 8वां क्वेश्चन, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर रही हैं। पर ये हमारी क्या है 5/7 ये क्या है P/Q के रूप में लिखी गई हैं। तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। और 9/11 ये भी P/Q के रूप में लिखेंगे, ये भी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या इतने और इतने के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। यह अपरिमेय संख्या जो कभी मतलब जिसका न तो वर्गमूल निकले, ये सब क्या है, जिसका कोई कभी यह वर्गमूल नहीं निकलता, जो किसी कभी पुनरावर्ती नहीं होती, जिस पर बार नहीं लगता, वो सब क्या है अपरिमेय संख्या है। तो जैसे 22/7, इसका कोई 22/7 को भाग देंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये ऐसे उसका अंक कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत तक ऐसे भाग देते चले जाएंगे। वैसे अब जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, पहले हम देखते हैं 5/7 को 5 में 7 से भाग देंगे न, तो पॉइंट पहले बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, तो 7×7 49, तो 50 में 49 गए 1, और फिर 0 उतारेंगे, 7×1 7×1 7, 10 में से 7 गए 3, फिर 0 उतारेंगे, 7×4 28, 30 में से 28 गए 2, फिर 0 उतारेंगे, 7×2 14, 6 उतारेंगे, फिर 0, फिर 7×8 56,
फिर 60 में से 56 गए 4, फिर 0 उतारेंगे, 7 बचे 35, फिर 5 0, 7 7 49। अब देखिए पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया। यहाँ देखें तो 7 आया था, फिर लास्ट में यहाँ 7 आ गए। अब ऐसे फिर 7 1 4 ऐसे पुनरावृत्ति होती शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब इस पर हम बार लगा देंगे 0.71428 इस पर हम बार लगा देंगे। सही, एक संख्या हमारी ये हो गई। और अब देखें 9/11 में भाग देंगे, मतलब 9 में 11 का भाग देंगे। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे। चलिए पॉइंट बढ़ाएंगे, 11 8 88, यहाँ 90 में से 88 गए 2, फिर 0 उतारेंगे। 11 का 9 11, 20 में से 11 गए 9, फिर यहाँ 0 उतारेंगे। फिर 11 8 88, फिर 90 में से 88 गए 2, फिर 0 उतारेंगे। 11 का 9 11, ऐसे देखिए फिर यहाँ 9 उतारेंगे। देखिए 9 की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई शेष में, यहाँ 9 उतरा, यहाँ 9 उतरा, मतलब 9 की पुनरावृत्ति शेष में होता शुरू हो गया। मतलब हम 0.8181 देखिए 81 की पुनरावृत्ति इसमें भागफल में हो रही, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे 0.81 पे बार लगा देंगे। मतलब 81 की पुनरावृत्ति बार बार 81 आना, और इसमें 71428 की पुनरावृत्ति। अब हमें ये परिमेय संख्या दी है और ये परिमेय संख्या दी है, इस दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम आपको एक उदाहरण देंगे तब समझाते हैं। जैसे ये हो गया, हम ले लिए 41 और यहाँ हो गया 51 ना। तो हमें बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो 41 से बड़ा संख्या क्या है 42 43 44 44 45 46 47 50 तक, और 51 से नीचे और 41 से बड़ा, इसके बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यही सब हमारी संख्याएं हैं। तो ऐसे ये भी बोल रहा है कि इन सब की बीच में और इन दोनों के और इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये तो हम क्या निकाले हैं, सब परिमेय संख्या निकाले हैं, लेकिन हमें शर्त दिया है अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो लगना चाहिए अपरिमेय संख्या है। तो क्या निकालें, जैसे 0.71428 और एक 0.81, इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगा, इससे 7142 से बड़ा और 0.81 से छोटा अपरिमेय संख्या। तो देखिए 0.71 की जगह क्या होगा, इससे बड़ा होगा 2 0, फिर 7200 72000, ऐसे देखिए बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई, इसका कोई अंत नहीं है। देखिए से पहले 720 था, 7200 हो गया, फिर 72000, फिर 7200002, ऐसे होता चला जाएगा। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अलग अलग 3 हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ये कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0.750, फिर 7500, 75000, फिर 75000, ऐसे अनंत तक। ये एक अपरिमेय संख्या ये हो गई, एक अपरिमेय संख्या ये हो गई। और एक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0.81 से छोटा होना चाहिए। जैसे 7.790, 7900, 790000, 790000, ऐसे क्या हो गया अनंत तक। तो 3 अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए 9वां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे √23। तो √23 हम बताए हैं कि जिसका वर्गमूल निकले तो वो परिमेय होता है, जिसका वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो √23 का वर्गमूल निकाले पे नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √225, तो ये
किसका जोड़ा बन रहा है, देखिए अंडर रूट 15 गुणे 15, तो 15 15 हमें 225। तो अंडर रूट में अगर 2 जोड़ा हो तो उसका एक जोड़ा लिखते हैं, मतलब 15 लिखते हैं, अंडर रूट गायब कर देते हैं। तो ये अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 15 हो गया। इसको हम 15/1 के रूप में, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट 25 225 ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय है, ये परिमेय है। अब देखिए यहाँ चौथा तीसरा, यहाँ देखिए तीसरा 0.3796। अब यहाँ पे देखिए ना तो बार है ना तो डॉट डॉट है, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। और शांत दशमलव हमारा क्या होता है, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत, ये हमारा क्या है, शांत है, इसलिए परिमेय है, परिमेय संख्याएं हैं जो न। और जैसे यहाँ चौथा हो गया, देखिए 7.478478 ना तो रिपीट हो रही संख्याएं और ना तो शांत है, इसलिए ये क्या हो गई, ये अपरिमेय है। ये डॉट डॉट है, इसका कोई अंत नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय। ऐसे पांचवा है, देखिए 1.1.1001000100001, मतलब ये संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी क्या हुआ, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलती हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो ज़रूर कमेंट करें और उसमें कमेंट करके पूछें, तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।